नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह लखनऊ के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां की सच्ची घटित कहानी है। उस गांव के स्कूल में 3 बेस्ट फ्रेंड पढ़ाई करते थे। पहले है चेतन, जो कि अपने माता पिता के इकलौते संतान, और दूसरी है माया। उसके घर परिवार में सिर्फ और सिर्फ दादी और पापा है। उसकी माँ उसको जन्म देते टाइम गुजर गई थी। और जो तीसरी दोस्त है उसका नाम है शोभा। शोभा के घर परिवार में बहुत ज्यादा लोग थे। शोभा ना एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी और उसके घर परिवार वाले कम पढ़े लिखे थे, ज्यादातर समाज किए रहते थे। शोभा का जो बैकग्राउंड था वह एकदम से अलग था, इसीलिए शोभा इन दोनों से दोस्ती छुपा के रखी थी। शोभा के घर वाले उसे मना करते थे कि देखो, तुम लड़की हो तो लड़की से दोस्ती चल जाएगा, लेकिन लड़का से दोस्ती नहीं चलेगा। तुमको हम स्कूल कॉलेज तभी भेजेंगे जब तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। शोभा हमेशा से दबाव में ही पली बड़ी और इन तीनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी और धीरे धीरे यह दोस्ती आगे चल के प्यार में बदल गया। शोभा मन से बहुत ज्यादा चेतन को पसंद करती थी, लेकिन वह डरती थी कि घर वालों को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी पढ़ाई बीच में रह जाएगी और वे लोग कहीं और मेरी शादी करा देंगे। इसीलिए उसने चेतन को भी बड़े आराम से बताया, यानी कि काफी दिनों बाद बताया। और चेतन बचपन से ही शोभा को पसंद करता था। अब रहा सवाल माया का, तो माया एक ऐसी लड़की थी जो सबको दिखाती थी कि मैं सिंगल हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। अगर कोई उससे पूछे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तब वह बोलती थी नहीं, मैं सिंगल हूँ। लेकिन वह मन ही मन चेतन को बहुत पसंद करती थी। उसको पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वह अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाई। आगे चल के उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया चेतन और शोभा के लाइफ में, लेकिन शोभा और चेतन हमेशा एक साथ रहे, कभी भी अलग नहीं हुए। और माया को लग गया था आगे चल के कि ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, शादी वगैरह भी ये लोग भाग के कर लेंगे, क्योंकि शोभा के घर वाले शादी कराएंगे नहीं और शोभा चेतन के बिना अकेले रहेगी नहीं, यहाँ पे मेरा पत्ता कट जाएगा। इसीलिए माया ने अपना दिमाग लगाया और शोभा के घर वालों को हिंट दे दिया कि आपकी बेटी किसी के प्यार में है। शोभा के घर वालों ने बहुत टाइम से शोभा के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और एक दिन चेतन और शोभा रंगे हाथों पकड़े गए। यहाँ पे शोभा के पापा बहुत ज्यादा नाराज थे उससे और उसकी पढ़ाई वहीं पे बंद करवा दिया और 6 महीना के अंदर ही अपनी बेटी की शादी करवा दिए। शोभा को नहीं पता चला कि उसके पापा को बताने वाला यानी उसके प्यार के बारे में कौन था। वह हमेशा से सोचती थी कि कोई ना कोई दुश्मन ही रहा होगा, लेकिन मैंने कभी भी किसी को बताया नहीं था अपनी लव स्टोरी के बारे में, तो पापा को पता चला तो चला कैसे। और इस कांड के पीछे माया का हाथ था, यह बात शोभा को नहीं पता थी। शोभा शादी के 6 महीने बाद जब मैके आती है तो वह एक दिन अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तुम लोगों को कैसे पता चला मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। तब शोभा की माँ बताती है कि तुम्हारे पापा को हिंट देने वाली माया है, उसने ही बातों बातों में तुम्हारे पापा को बता दिया। उसके बाद तुम्हारे पापा तुमको पकड़ लिए और तुम्हारी कहानी वहीं पे खत्म हो गई। यह जानने के बाद से शोभा का दिल टूट गया, उसकी दोस्ती टूट गई। उसने मन में बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचा। एक जगह पे चेतन को बुलाती है और माया को बुलाती है। उसके बाद उसने माया से बहुत सारे सवाल जवाब वगैरह किए और माया को पता चला कि अब शोभा जान ही गई है और यहाँ पे छुपा के कोई फायदा नहीं। तब उसने खुलासा किया कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होता था तुम दोनों के नाटक से। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यह ड्रामा मुझसे पसंद नहीं आया। मैं हमेशा से चेतन को चाहती थी, मैं चाहती थी कि चेतन तुम्हारा पीछा छोड़ दे, मेरे पास आ जाए। इसी की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं
नहीं है। चेतन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बोला कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। तुम कभी भी मेरे पीछे मत आना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और शोभा ने भी अपनी दोस्ती माया से खत्म कर लिया। उसके बाद शोभा आ गई अपने घर, चेतन चला गया अपने घर और माया पहुंची अपने घर। तो वहां पे जाके वह बहुत ज्यादा रोने लगी, बर्तन पीटने लगी, दादी से लड़ने लगी, झगड़ने लगी। दादी ने पूछा कि क्या हुआ है बताओ। तब माया ने पूरी की पूरी कहानी बताया कि दादी देखो ऐसा ऐसा हुआ है और मैं चेतन के बिना नहीं रह सकती। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस दुनिया में रहूं तो मुझे चेतन दिला दो। मतलब माया ने हद नौटंकी किया और उसकी दादी ने बोला कि ठीक है बेटा, तू थोड़ा सा सब्र रख, चेतन तेरे पीछे आएगा। फिर उस दिन के बाद से तीनों दोस्त अलग अलग रहने लगे और शोभा चली गई अपने ससुराल। चेतन हमेशा दुख में ही रहता था। वह किसी से भी बात वगैरह नहीं करता था। वह घर पे रहा तो रहा, नहीं तो गांव के बगीचे में चला गया घूमने के लिए। किसी के साथ नहीं रहता था। उसको अकेले रहना पसंद था क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था। एक दिन की बात है, चेतन बगीचे से लौटा और सीधे अपने कमरे में जाके रूम बंद कर लिया और अंदर रहा। चेतन की माँ को टेंशन हुआ कि मेरा जो बच्चा है वह खाना नहीं खाया है और ना ही गेट खोल रहा है, वह ठीक तो है। चेतन की माँ को कुछ समय के लिए लगा कि कहीं मेरा बेटा अंदर कोई कांड तो नहीं कर लिया, खुद को लटका वटका तो नहीं लिया ना। वह दरवाजा तोड़वाती है, फिर वह पाती है कि उनका बेटा बेड पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रहा है और उसको बहुत ज्यादा फीवर है। वह अपने बेटे से पूछती है कि बाबू क्या हुआ है बताओ, लेकिन बेटा एक शब्द भी नहीं बोलता। माँ ने बार बार सवाल किया, तब वह अपनी माँ को झटकार के घर से बाहर निकला। उसके बाद वह गया माया के पास। माया के पास जाके उसने पूछा कि माया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने तुरंत बोला कि हाँ करूंगी। फिर ये दोनों पहुंचते हैं मंदिर में और वहां पे शादी करते हैं और उसके बाद चेतन अपनी वाइफ को लेके पहुंचता है घर पे। चेतन की माँ को पहले से पता था इन तीनों दोस्त के बारे में और चेतन का दिल टूटा था, वो भी जानती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम वही लड़की हो जिसने मेरे बेटे का प्यार छीना और मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब की हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही अपनी बहू मानूंगी। तुम चाहो तो इस घर परिवार में रह सकती हो, लेकिन जीवन भर मैं तुम्हें कभी भी अपनाऊंगी नहीं। यहाँ पे माया एकदम से चुप थी, उसने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से माया और चेतन एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे। चेतन का जो नेचर था वह कभी भी बदला नहीं। वह दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होने लगा। उसके ना दिल दिमाग पे पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि वह किसी से भी लड़ जाता था, किसी से झगड़ने लगता था, घर वालों की बातें नहीं सुनता था। अगर कुछ माने या सुने तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की बातें मानता था और सुनता था। यह देखते देखते कुछ दिन बीत गए और चेतन की माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा अपने बेटे को लेके। उनको हमेशा से लगता था कि मेरा जो बेटा था पहले वह अब नहीं रहा, उसके अंदर कुछ तो बदला है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी। एक रात चेतन की माँ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह टहल रही थी। तभी उनका ध्यान अपनी बहू के कमरे पे गया तो उन्होंने दरवाजा के थोड़े से फाक यानी कि थोड़ा सा अलगाव था, वहां से उन्होंने झांक के देखा तो उन्होंने पाया उनकी जो बहू है वह ब्लैक साड़ी में बैठी हुई है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही है और उनका बेटा उस चक्र में लेटा हुआ है। यह देखने के बाद से उनके होश उड़ गए। उन्होंने दरवाजा ना ही पीटा ना ही दरवाजा खुलवाया, वह चुपचाप अपने कमरे में आई। उसके बाद वह सो गई। फिर सुबह में जब वह सो के उठी
उसके बाद उन्होंने अपने मैके जाने का प्रोग्राम कर लिया। उन्होंने बहू को बोला और बेटा को और अपने पति को कि मैं मैके जा रही हूँ, हो सकेगा तो मैं कल या परसों रिटर्न आ जाऊंगी, मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसीलिए जा रही हूँ, तुम लोग घर परिवार वगैरह देख लेना। यहाँ पे बहू ने बोला कि ठीक है माँ जी जाइए, और घर के सारे लोगों ने उनको इजाजत दे दिया। अब ये निकली अपनी मैके की तरफ और मैके आई, और यहाँ से उन्होंने एक अच्छा खासा जानकार तांत्रिक को पकड़ा। उसके बाद इवनिंग में पहुंची अपने घर पे। जो तांत्रिक था वह छुप के उसी घर में था और बहू रानी को पता नहीं था कि घर में तांत्रिक है। तो जब आधी रात हुई और माया ने जब अपना रूप धारण किया, उसके बाद मंत्रों वगैरह का जाप स्टार्ट किया, तभी तांत्रिक सामने आया और उसने आधे में ही रोक दिया। यहाँ पे माया का दिमाग ठनक गया और उसने तांत्रिक को बोला कि देख तांत्रिक, तू मेरे से ना साइड हो जा, मेरे रास्ते में मत आ, मेरा जो रूप है ना बहुत विकराल है, मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरी शक्तियाँ जागी हुई हैं। यहाँ पे तांत्रिक बोला कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुमको क्या लगा कि तुम जो चाहोगी कर लोगी और हम लोग कुछ नहीं करेंगे? तुमने चेतन के साथ क्या किया है बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक बहस पे उतर गया और उसने भी अपने मंत्रों का सहारा लिया और डायन से बहुत सारा सवाल किया। जो माया थी वह छोटी मोटी डायन थी, मतलब पक्की वाली डायन नहीं थी। तब माया ने बताया तांत्रिक को कि देखिए मेरी जो दादी है वह बहुत बड़ी डायन है और उन्होंने अपनी विद्या मुझे सिखाई और मैंने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके चेतन को फंसाया है। मैं नहीं चाहती कि चेतन मेरे हाथ से निकल जाए, इसीलिए मैंने चेतन के ऊपर जादू टोना वगैरह किया, उसके बाद मैंने उसको फंसा लिया। तांत्रिक ने नौसिखुआ डायन से बहुत सारे सवाल पूछे और डायन ने डर के मारे हर एक सवाल का जवाब दिया। और आगे चल के चेतन की माँ को पता चला कि जिस दिन चेतन बगीचा से रिटर्न आ रहा था तो उसके रास्ते में तिरमोहानी पड़ा था। तिरमोहानी का मतलब होता है कि एक रास्ता जो तीन तरफ जाए उसको तिरमोहानी कहते हैं और यह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उस रास्ते पे माया ने एक काला धागा रखा था जिसको लांग दिया था चेतन ने, और उस समय से चेतन का जो दिमाग था, जो मति था, वह भ्रम हो गया था। उसको माया ने कंट्रोल कर लिया था और माया जैसा जैसा चाहती थी चेतन वैसा वैसा करता था। इसी का फायदा उठा के माया ने शादी किया और घर में आ गई। थोड़े थोड़े समय पे माया को अपने मंत्रों के द्वारा चेतन पे काबू करना होता था, नहीं तो चेतन कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता था। जब तक मंत्र का असर रहता था चेतन माया की बातें सुनता था, जब असर कम होने लगे तो वह नॉर्मल होने लगता था, जो कि माया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए माया हमेशा थोड़े थोड़े समय पे काला जादू वगैरह करके चेतन को कुछ खिला देती थी या फिर चक्र में बैठा के मंत्र वगैरह पढ़ती थी, मतलब उसके ऊपर जादू टोना वगैरह करती थी। वही जादू टोना करते समय सासू माँ ने देख लिया था, वहीं से कहानी स्टार्ट हुई। फिर तांत्रिक ने अपना पूरा जोर लगा के मंत्रों के द्वारा डायन को बांध दिया और डायन से पूछा कि आगे का क्या प्रोग्राम है, तुम क्या चाहती हो। डायन चुप थी, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि ठीक है मैं आगे कुछ नहीं करूंगी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं ये सारा का सारा खेल सिर्फ चेतन को पाने के लिए कर रही थी। अगर चेतन मेरा अपना हो जाएगा, आप लोग मुझे अपना लेंगे तो मैं आगे कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ पे चेतन की माँ क्या करे उनको नहीं समझ रहा था, इसीलिए वह इंतजार कर रही थी कि उनका बेटा होश में आए और उसको जब सारी चीजें पता चले देन वह फैसला ले कि वह क्या चाहता है। चेतन जब होश में आया और उसको सारी चीजें पता चली, उस समय चेतन ने फैसला लिया कि देखो जो हुआ वह मेरे हाथ में नहीं था, मैंने अनजाने में किया और यह बात पूरी की पूरी तय है कि यह प्यार में आके सब कुछ की है, इसकी भी कोई खास गलती नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे अपना लेता हूँ। मैं पूरी लाइफ अपनी बीवी के तौर पे इसे रखूंगा, लेकिन इसको मुझसे वादा करना होगा कि आगे चल के जादू टोना वगैरह यह किसी पे भी नहीं करेगी, किसी की भी मति नहीं मारेगी, ना ही किसी को परेशान
परेशान करेगी तब मैं अपनाऊंगा। जैसा चेतन ने बोला डायन ने वैसी बातें मान ली और चेतन ने माया को माफ कर दिया। धीरे धीरे घर परिवार वगैरह नॉर्मल हुआ और माया ने अपनी बात रखी। उसने कभी भी कुछ भी उटपटांग यानी कि आलतू फालतू की हरकतें नहीं की। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।